Hi, friends. Welcome to Cricket Caviar. Easy win for home sides today in both the fixtures. Sunrisers Hyderabad showing their dominant record at home since last year, and obviously CSK have been the most successful team at home since the inception of IPL. Saw both matches today. Won't say they were thrilling, but they had a lot of entertainment in them because first match being Hyderabad scoring 286 runs, which was their just one shot of their highest total ever in IPL. So now the best and the second best is Hyderabad. And then in the second match, it was a low scoring match where MI could only make 153 and Chennai chased it easily. They made it look like MI was in the game just for maybe MI's entertainment, but it was, I would say, another clinical win for Chennai. Shikhar, thoughts on both the games and yeah. Yeah, I have already actually shared a video about RR SRH game. Okay. But just to talk about that game, I mean, SRH absolutely schooled RR. SRH has thumped RR, and now they have won four out of the last four games Hmm. versus RR. So, and unluckily for RR, you can say that SRH and RR सिर्फ सीजन में एक ही बार खेल रहे हैं लास्ट 3-4 सीजन से। और Yeah. ये सारे मैचेस हैदराबाद में ही हो रहे हैं। तो जयपुर में एक्चुअली एसआरएच ने आई थिंक 2-3 साल से खेला ही नहीं है। और सारे मैचेस हैदराबाद में हो रहे हैं, और हैदराबाद का एक ही फिलॉसफी है कि वो अपना पिच जो बनाते हैं वो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाते हैं। Hmm. वो अपना एक फ्लैट ट्रैक बनाते हैं, एक रोड बनाते हैं, एक सीमेंटेड रोड बनाते हैं कि भाई हमारे प्लेयर्स का जो स्ट्रेंथ है विच इज स्लैम बैंग T20 क्रिकेट, हम वही खेलेंगे, आप कुछ भी कर लो। तो वो चीज आज भी था, वही ट्रैक था। और इसमें यही है कि बैटिंग फर्स्ट टीम, क्योंकि एक डे गेम है तो बैटिंग फर्स्ट टीम को एडवांटेज होता है। Yeah. गलती की राजस्थान रॉयल्स ने टॉस में ही, जहां पे Definitely. उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट कर लिया। और सिलेक्शन एरर जो था कि ऑलरेडी आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी शॉर्ट है, तो हम सब यही सोच रहे थे कि वनिंदु हसरंगा हैज टू प्ले एज द एट्थ बैट्समैन, नंबर एट प्लेयर। 100%. बट बट इन्होंने पता नहीं क्या दिमाग लगाया, राहुल द्रविड़ की नाकामी है या रियान पराग की नाकामी है या पूरे संजू सैमसन और टीम मैनेजमेंट की नाकामी है कि ये लोग ये भी नहीं सोच पाए कि वनिंदु हसरंगा इज अ मस्ट प्ले इन दिस 11। और जो उनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी थी कि बैटर्स को सिर्फ रिटेन करो और बॉलिंग में सिर्फ संदीप शर्मा को रिटेन किया और किसी को किया नहीं, वो Hmm. बैकफायर हो गई। क्योंकि इनके पास जो पर्स था 45 करोड़ का, उससे वो अच्छे बॉलर्स खरीद नहीं पाए। और Hmm. ऐसे थर्ड क्लास बॉलर्स जैसे फजल हक फारूकी हैं, Hmm. वो तो मतलब वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी अपना ट्रू कलर्स दिखा चुके हैं। तो आज फिर उसने अपना ट्रू कलर्स वैसे दिखा दिया एक बिग स्टेज पे। Hmm. फर्स्ट ओवर में कुछ बॉल स्विंग हो रही थी इनिशियली, बट उसके बाद ट्रेविस हेड ने जो कुटाई शुरू की और I think अभिषेक Jofra शर्मा ने Archer was जो, the main culprit, even bigger than Fazalak. You haven't mentioned him. जोफ्रा आर्चर के साथ ये गलत हुआ कि भाई उसको फर्स्ट ओवर दिया ही नहीं। मतलब कि अगर आप इतने बड़ा आपका स्ट्राइक बॉलर है एंड यू वांट ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा विकेट इमीडिएटली, तो Hmm. अगर आपका स्ट्राइक बॉलर है तो उसको आप फर्स्ट ओवर दे ही नहीं रहे हो और आप फजल हक फारूकी से स्टार्ट कर रहे हो। सेकंड ओवर थिक्शाना को दे रहे हो, थर्ड ओवर फजल हक फारूकी को दे रहे हो, फोर्थ ओवर फिर से आप थिक्शाना को दे रहे हो। मतलब अगर आपका मेन बॉलर जोफ्रा आर्चर है तो आप कैसे उसको Hmm. पहले 4 ओवर में मतलब एक भी ओवर नहीं दे रहे हो। तो ये तो बहुत ही शॉकिंग चीज है। और उसको दिया कौन सा ओवर, फिफ्थ या सिक्स ओवर दिया जहां पे वो पिट गया बुरी तरह। तब तक बैट्समैन सेट हो चुके थे, ट्रेविस हेड वाज सेट। और हाँ, जोफ्रा आर्चर ने भी कुछ किया नहीं। मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है कि Hmm. सिमरजीत सिंह ने जो एक्सट्रैक्ट किया बाउंस, आई मीन लुक एट हिज ओवर, फर्स्ट ओवर। मतलब पराग और यशस्वी बोथ वेर इन शॉक ऑफ द Yeah. बाउंस एंड द पेस दैट सिमरजीत वाज जनरेटिंग। तो उस हिसाब से जोफ्रा आर्चर इतना रेपुटेशन लेके आए कि इंटरनेशनल बॉलर है, तो No, I उन्होंने don't तो think कुछ he भी is. नहीं It's his किया। last IPL, I think. बहुत overrated है. Highly overrated. He has lost all his skills. हम्म। And yeah, rightly और said सोच कि because टॉस पे बहुत बड़ा हम्म मिस्टेक हुआ. Yeah, टॉस पे बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ. हम्म नहीं, कितना डैमेज कर चुका है जोफ्रा ऑलरेडी। उसने फर्स्ट तो संजू का फिंगर्स इंजर्ड कर दिया वो फालतू सीरीज में जिसमें हाँ. वो लोग 4-1 हारे। Hmm. ठीक है, क्योंकि अगर आज संजू फुल्ली फिट होता, मतलब ही वॉज गेटिंग ट्रीटमेंट इन द मिडिल, Hmm. अगर आज वो फुल्ली फिट होता तो आई एम श्योर मतलब कि उसने थोड़ा जो स्ट्राइक रेट से खेला है। हायर स्ट्राइक रेट पे खेलते था. हाँ. ऑफ कोर्स इज अ प्लेयर हु कैन प्ले विथ हायर स्ट्राइक रेट, बट वो मिडिल में जो 11वां 12वां ओवर के आसपास ही वाज स्ट्रगलिंग बिग टाइम। एंड ध्रुव जुरैल को ही सारी हिटिंग करनी पड़ रही थी। तो एक तो जोफ्रा आर्चर ने टूर्नामेंट के पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया राजस्थान रॉयल का, और अब तो मतलब उसने मैच में ही 4 ओवर में 76, Hmm. विच वाज नियर टू एन आईपीएल रिकॉर्ड आई थिंक।
तो उसने उतना कंसीड कर दिया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैच फर्स्ट इनिंग्स के बाद खत्म हो गया था। आई एम नॉट सेइंग कि यस, 287 इज यस, अनचेजेबल, यस। बट ऑलमोस्ट अनचेजेबल, बिकॉज अभी तक ये बहुत नया है जब 250 प्लस स्कोर्स बनना चालू है आईपीएल में। हम्म, और ऐसा अगर हम्म, जोफ्रा आर्चर जगह कोई अगर आज एक एसएसपेल डाल देता, सपोज 4 ओवर्स 24, तो ये टोटल 250 होता, 240 होता। तब हम फिर भी हम्म, सोच सकते थे कि हाँ सेकंड इनिंग्स में चांस है। दूसरा बात, आई एम वेरी प्राउड ऑफ एसआरएच, बिकॉज मुझे मैच के पहले यही लगा था कि बिकॉज राजस्थान का बॉलिंग लाइनअप अच्छा है तो मैक्सिमम 220। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी जब ये लोग खेले थे उप्पल में, तो एसआरएच ने जो बड़े रन बनाए थे वो वीक बॉलिंग अटैक्स अगेंस्ट बनाए थे। राजस्थान वाले मैच में 200 बने थे। तो नहीं, ये तब 286। राजस्थान की बॉलिंग एक्चुअली अच्छी थी। तब तो राजस्थान की बॉलिंग, ट्रेंट बोल्ट था, यूजी चहल था, बहुत ही अच्छी बॉलिंग अटैक थी। बट पर इस आज बॉलिंग एज अटैक को तो मैं या अच्छा नहीं आज बोलूंगा। आज एज एसआरएच लाइक फैन, लाइक आई एम वेरी प्राउड कि जो पार्टनरशिप्स बने, लाइक आई जस्ट रीड आउट द फर्स्ट 3 पार्टनरशिप्स, 45 रन्स, 85 रन्स, हम्म, 72 रन्स, लाइक इतने बड़े पार्टनरशिप्स। एंड ऑब्वियसली ईच बैटर का स्ट्राइक रेट इज 200 प्लस। अभिषेक 218, हेड 217, ईशान किशन 226, हम्म, नितिश रेड्डी 200, क्लासन 243, अनिकेत वर्मा 233। अनिकेत वर्मा ऑल्सो दैट सिक्स वाज ब्यूटीफुल। तो हम्म, बिल्कुल टेम्पलेट खेलने का मौका मिल गया उनको राजस्थान ने जब वो डिसीजन लिया। मे बी देवर स्टिल हम्म। हैड गुड कॉन्फिडेंस ऑन देयर बॉलिंग, बट आई थिंक इट वाज दे फेल इनटू द ट्रैप, लाइक दे शुड नॉट हैव bowled first on in नहीं, Hyderabad. देर इज नो सेंस टू, मतलब कि कमेंटेटर वो मेपुलेलो एम्पुलेलो मबांगवा पॉमी Nabam. मबांगवा जो था वो टॉस करा था। उसने रियान पराग को पूछा वाई, मतलब वाई, पर टॉस में लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वाई, और फिर मैच के एंड में फिर से उसको पूछा गया कि वाई। तो रियान पराग बोलता है कि हम चेज कर लेंगे 200। उसने बोला 200, मतलब आप 200 सोच के क्यों जा रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, मतलब कि आप ठीक Hmm. है, आप जानते हो एसआरएच बहुत अच्छी टीम है। आप मतलब बोल ही रहे हो कि मुझे 200 चेज करना है। भाई आरआर हैज नेवर बीन अ गुड चेजिंग साइड, Hmm. और आप ऐसे बोल के जा रहे हो कि मुझे 200 चेज करना है, तो मतलब आप क्या करने जा रहे हो? आपकी स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली क्या थी? मतलब मुझे तो Hmm. बिल्कुल ही सेंसलेस लगा। बाकी देख, आरआर की तरफ से भी अगर तू स्ट्राइक रेट देखे तो सबका अच्छा ही है। मतलब संजू हाँ. सैमसन स्ट्राइक रेट डिप टू 178, एंड Hmm. ध्रुव जुरैल प्लेड विद 200। बट प्रॉब्लम है कि उनके जो टॉप थ्री में अभिषेक भी थोड़ा डिसेंट नॉक खेल गया, और Hmm. उसके बाद जो नंबर 3 आया उसने भी मतलब, आई एम ईशान फेलिंग टू किशन रिकॉल, एंड आई थिंक ईशान किशन, ईशान ऑब्वियसली किशन ही वो तो मेड अ भाई 100 ही 100। मार दिया। तो अरे उसका तो सेलिब्रेशन 100, पे बारे में बात किया क्या तूने उस वीडियो में, द लास्ट हाँ, वीडियो? हाँ, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हम्म। देख, दो टॉप थ्री में से दो लोग 100 और 60 मार रहे हैं, मतलब ट्रेविस हाँ, हेड स्कोर्ड 60। तो और 250 तो हो गए यहाँ थे। पे मतलब इतना बड़ा टोटल जब आपको चेज करना है तो आपको चाहिए, बट यहाँ पे यशस्वी आउट हो गया 1 ऑफ 5। देन हम्म। रियान पराग ऐसे आया जैसे लगा कि हम्म। मतलब कि वो हर बॉल पे ही कुछ 4 मार ऑफ देगा, 2 शायद। छक्का चौका। और उसने समझा ही नहीं कि सिमरजीत ट्रबल कर रहा था जायसवाल को भी एक्चुअली अपने पेस और बाउंस से। तो उसने वो चीज को समझने का कोशिश ही नहीं किया। और ट्रेविस हेड और अभिषेक और ईशान किशन ने भी जो शॉट शुरू में खेले थे इस हम्म। पिच पे, तो देवर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, देवर नॉट हम्म। क्रॉस बैटेड रिस्की शॉट्स। बट रियान पराग आते ही एकदम रिस्की शॉट्स खेलने लगा। तो वहां पे तो मतलब कि कोई चांस ही नहीं था उसका सरवाइव करने का। वो ओवर में ही वो आउट हो गया। और उसके बाद हम्म। नीतीश राणा, आई मीन, उसको लगा कि मैं मोहम्मद शामी को एज अ, उसने देखा संजू सैमसन ने मोहम्मद शामी को छक्के मार दिए, तो उसको हम्म। लगा कि मैं भी तो संजू सैमसन के कैलिबर का बैट्समैन हूँ, मैं भी मार दूंगा। लेकिन ऑब्वियसली मोहम्मद शामी वॉज टू गुड फॉर हिम, क्योंकि वो बॉल नहीं मारने वाला था, मतलब हम्म। हवाई शॉट जरूरत नहीं था। तो आई थिंक ध्रुव जुरैल फिर भी बहुत अच्छा खेला। मैं वही बोल रहा हूँ, और कंसिडरिंग संजू जो सर, फर्स्ट इनिंग्स में पूरा डैमेज हो गया था ना, उसके बाद इट वाज अ डिसेंट रिस्पांस फ्रॉम राजस्थान। दे शुड गो लाइक दे शुड टेक सम इट्स कॉन्फिडेंस फ्रॉम हियर, बिकॉज 240 इज नॉट अ जोक, लाइक they batted really well. It was the bowling that lost them the game and the cap decision at toss. It was the selection of Fazal Farooqi. That's the one thing I'm blaming it to directly, because Hasaranga wouldn't have conceded, first of all, to this many runs that Fazal Farooqi conceded. And second thing, Hasaranga would have also been there as a batter, तो ये लोग ज्यादा ओपनली खेल, क्योंकि लास्ट में हाँ. इनको यही लगा कि वी आर रनिंग आउट ऑफ बैटिंग। मतलब लास्ट पे हाँ. शुभम दुबे एंड शिमरॉन हेटमैन ने 3-4 ओवर खेला। तो बट मैन, आई हैव टू अप्रिशिएट फर्स्ट ऑफ ऑल, छोड़ो आरआर का रोना धोना। स्ट्रेंथ तो है फर्स्ट ना ऑफ भाई ऑल दिस इज एसआरएच का, लाइक यू विल यू नो राइट नाउ। एब्सोल्युटली भाई। ईशान किशन मतलब ने जो नॉक खेला है भाई, इट वाज फायर पे जस्ट अनबिलीवेबल भाई। कवर्स पे जो उसने छक्के मारे और उसका जो सेलिब्रेशन था। एंड आज दो लोगों ने एक्चुअली बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप सिलेक्शन के लिए। एक ऋतुराज गायकवाड़ ने, हम्म. जिसने बहुत टफ पिच पे एक्चुअली ऐसा नॉक खेला जैसा लगा कि वो कोई डिफरेंट पिच पे यस. ही बैटिंग कर रहा था।
और ऑफ कोर्स ईशान किशन ने तो एक ब्रिलियंट सेंचुरी मारा है, और भाई उसने मैं तो दिखा चेक दिया कि करने वो। गया कि भाई एमआई के साथ कब मैच है, लाइक एसआरएच वर्सेस एमआई, ईशान किशन को देखना ही है एमआई के अगेंस्ट। ही इज लाइक वन ऑफ माय थ्री पिक्स फॉर द हाईएस्ट स्कोरर, ईशान किशन। और ऐसा हो रहा है इसमें, जैसे दीपक चहर का कुछ सेलिब्रेशंस मैंने देखा वर्सेस हम्म। सीएसके, तो ऐसा लग रहा है इज क्वाइट पैशनेट, और मतलब कि अगेंस्ट हिज एक्स टीम, तो ईशान किशन विल बी डेफिनेटली देयर एज वेल। या बट कल हाँ, हमने फिल सॉल्ट का भी देखा ऑलरेडी, मतलब आईपीएल में 3 मैच हुए हैं और हम रिपीटेडली देख रहे हैं कि अपनी एक्स टीम को फोड़ रहे हैं प्लेयर्स। फिल सॉल्ट ने भी हाँ, बस कल बस फजल फारूकी नहीं फोड़ पाया। बाकी सबने फोड़ दिया मैं उसको। तो भूल ही गया था उसको वो भी उसकी एक्स एसआरएच टीम के ने बेंच फोड़ बेंच दिया। पे बैठता था। उसको उसकी एक्स टीम ने फोड़ दिया, फजल फारूकी को। या बट सेकंड गेम वाज इजी यार, राइट, फॉर चेन्नई। मतलब एक टाइम पे जब वो स्काई और उसका पार्टनरशिप अच्छा हम्म। था, बस जब स्काई एंड तिलक खेल रहा था। बाय द वे अगेन शिखर, आई एम वेरी हैप्पी विद तिलक वर्मा, बिकॉज उसने ना बहुत पॉजिटिवली स्टार्ट किया। याद है लास्ट कुछ सालों में आईपीएल में वो फंसता था, लेकिन वो जो साउथ अफ्रीका वाला टूर हुआ है ना, उसके बाद से तिलक खुल गया है। आज भी उसने रिवर्स स्वीप खेले अश्विन को और छक्का मारा फिर जडेजा को, बहुत अच्छा तिलक ने बैटिंग किया। नहीं, पहले तो भाई बिजनेस सीखना चाहिए हमें चेन्नई सुपर किंग्स से। भाई उन्होंने एक 10 करोड़ प्लस बाई किया पूरे ऑक्शन में, एंड दैट प्लेयर टुडे तो एक्चुअली टुक 4 विकेट्स, एंड दैट इज नूर अनबिलीवेबल, अहमद। स्ट्रैंगल्ड द मतलब मिडिल अगर ऑर्डर। अफगान, कोई अफगान खरीदो तो भाई नूर अहमद जैसे ही खरीदो। और ये पिच उन्होंने, केकेआर ने यही गलती की कि चेन्नई जैसा पिच नहीं बनाया। मतलब केकेआर को अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलना चाहिए था, नारायण और चक्रवर्ती के बारे में सोच के स्पिन ट्रैक बनाना चाहिए था। हाँ। बट चेन्नई ने ऐसी गलती नहीं की, उनको पता है उनको अपने होम ग्राउंड पे कैसे खेलना है। देख, हम्म। ये लोग बहुत क्लेवर टीम्स है, मतलब ये जो चैंपियन बहुत टीम्स है स्ट्रांग लाइक स्ट्रेटेजी है यार चेन्नई का, मतलब स्ट्रेटेजी वाइज ही उनका। एसआरएच। हम्म। एसआरएच चेन्नई को पता है हमें 7 मैच अपने होम ग्राउंड पे खेलना है, ये 7 मैच हमें सीरियसली लेना है, और ये इसमें हमें आईपीएल जीतना है, प्लेऑफ क्वालिफाई करना है। ये आरआर की तरह जोक अराउंड नहीं कर रहे कि भाई गुवाहाटी में खेल लेंगे, हम्म। वहां रियान पराग कैप्टन बन जाएगा, उसको अनन्या पांडे का फोटोज देखने से टाइम नहीं मिल रहा, उसको बोल हम्म। दिया कैप्टनसी करने। आई और मीन मुझे वो बात नहीं पता थी कि जायसवाल। रिपीटेडली हर बार राजस्थान ही हैदराबाद जाती है, दैट्स अनफेयर। वो भी स्केड्यूलिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए, सो दैट्स अ गुड पॉइंट यू शेयर्ड। एंड लास्ट 2 टाइम्स दे हैड वेरी क्लोज गेम्स, मतलब एक तो हमने देखा अब्दुल समाद वाला हाँ। फिनिश था, और एक बार वो रॉबमैन पावेल का एलबीडब्ल्यू। तो इस बार लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से भी एक होना था वन साइडेड गेम, तो वो हो गया। आई थिंक हाँ। हाँ। आरआर को पता चल गया होगा कि उनकी बॉलिंग कितनी वीक है, और थोड़ा लर्निंग होपफुली मिल गया होगा कि भाई फजलक को खिलाना मतलब बहुत ही। अभी एक्चुअली फजलक और जोफ्रा दोनों तो आज डे 1 पे ही, डे 1 ऑफ आईपीएल पे डाउन एंड आउट हम्म। लग रहा है। आई डोंट नो इफ उनको खिलाते गए ये पूरा सीजन, तो भाई हम्म। बहुत डेंजरस होगा। सो दे हैव टू ब्रिंग इन आकाश मडवाल, दे हैव टू ब्रिंग युद्धवीर चरक, दे हैव टू हम्म। यूज देयर बेंच एंड गिव दीज टू बॉलर्स आउट ऑफ, मतलब जितना बाहर। जोफ्रा को थोड़ा स्पाइसी पिचेस पे खिला लो, फजलक हम्म। को भी वैसे ही थोड़े स्पाइसी पिचेस पे खिला लो, बट अदरवाइज सीरियसली इनकी जरूरत जस्ट गो नहीं विद है योर यार, इंडियन मतलब बॉलर्स, वो भी बेटर करेंगे इनसे तो। जस्ट गो विथ योर इंडियन बॉलर्स, दैट इज बेटर, एंड प्ले हसरंगा एंड दीक्षाना, और हिटमैन को तो ऑब्वियसली ठीक, खिलाइए, शाना और खिलाओगे। संदीप शर्मा ने पैचेस में ठीक बॉलिंग किया है आई गेस। अरे संदीप शर्मा ने की वजह से आज पता चला, मुझे लग रहा है क्लासन का एक शायद थोड़ा सा वीकनेस है यॉर्कर। 2 बार बीट हुआ आज वो, एक बार लकी था कि उसका पैर जस्ट ऑफ स्टंप के आगे था, वरना वो क्लीन आउट था उस टाइम पे। बट मुझे आज पहली बार लगा कि क्लासन का जनरली तो कोई भी हाईलाइट देखेगा तो उसका वही है ना, वो बैक लेग प्लान करके छक्के मारता है। बट संदीप शर्मा ने इतना अच्छा यॉर्कर दिए थे उसको। और उसने उसको उसमें भी आउट किया था क्वालिफायर 2 लास्ट ईयर में, तो हाँ। उसमें भी यॉर्कर डाल के आउट किया था तो मुझे चेन्नई में फाइनली लग जो रहा है क्लासन का एक अभिषेक थोड़ा शर्मा। वीकनेस है, क्योंकि मैंने देखा है जो विराट कोहली और एबीडी जो नहीं यॉर्कर्स ये फेंकते हैं वैसा नहीं है एबिलिटी क्लासन का यॉर्कर्स पे। नहीं, ये कोई भी बिग बैकलिफ्ट प्लेयर के लिए यॉर्कर विल ऑलवेज बी डिफिकल्ट टू मैनेज। ये मतलब मैं वीकनेस तो नहीं खेलूंगा, यू नीड टू बी वेरी एक्यूरेट विद दैट यॉर्कर फर्स्ट ऑफ ऑल। संदीप इज अ तो यू हैव ब्रेव टू, हार्ट टू बोल यॉर्कर्स मैन, लाइक ही इज अ ब्रेव हार्ट, तो लाइक भाई पहले तो बॉलर में उतना स्किल होना चाहिए कि वो ऐसा ही यॉर्कर डाल सके, फिर उसके डाला बाद संदीप। वीकनेस सब सारे बैट्समैन के निकल आएंगी, मतलब हाँ। किसी को भी तू खिला ले। बट ठीक है, मतलब ये क्लासन को तो लेकिन क्लासन के आउट मारना ही होने के था। बाद जो ईशान किशन ने फिनिश किया ना, मेक श्योर वो 280 क्रॉस होगा, वो स्पेशल था, लाइक उसने। एक्चुअली वो फेज बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं देख रहा था कि ईशान किशन वाज नियरिंग हिज 100, बट ही वाज अलाउइंग क्लासन टू टेक मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक, क्योंकि क्लासन वाज इन भाई क्राउड रियल प्रेशर, डिस्ट्रक्टर मतलब मोड। वो 80 पे था तब भी सब एवरीवन वाज लाइक भाई क्लासन को स्ट्राइक रेट दे, क्या कर रहा है तू। हाँ, क्लास, तो वो बहुत अच्छा था, मतलब क्लासन। और क्योंकि वहां पे ऐसा होता हो सकता था कि ईशान किशन वुड हैव प्लेड फॉर हिज और इस 100, 100 फर्स्ट बिकॉज कि मेरा ईशान 100 हो किशन जाए पहले। ऑल्सो हैज अ पॉइंट टू बी प्रूव, तो हो सकता था वो अपने 100 के लिए खेले।
बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि क्लासन इंश्योर्ड कि वो पूरा स्ट्राइक ले, और जब तक ईशान किशन की बारी आई तब तक ही हैड टू प्ले एग्रेसिवली टू गेट टू या। हिज 100 एक्चुअली। तो ही गॉट हिज 100 इन द लास्ट ओवर ओनली। तो वो बहुत फेज बहुत अच्छे से मैनेज किया, और भाई आज तो लास्ट डेविड 5 वार्नर ओवर्स। को मैच कर लिया 100 सेलिब्रेशन में ईशान किशन ने। It was हाँ, beautiful काफी to डेविड watch, man, वार्नर because जैसा he ही। can see the guy has struggled so much. He's not been part of any हम्म, Indian teams, and हम्म। he's a big match winner, thrown out of और वो भी Mumbai. द्रविड़ के सामने उसने मारा, मतलब कि द्रविड़ वाज Hmm. द वन गाय एक्चुअली हु डिसिप्लिन्ड हिम। और ये जो Hmm. डिसिप्लिनरी कंप्लेंट्स आई ये द्रविड़ ने ही उसके अगेंस्ट किए थे। क्योंकि वो एक टूर छोड़ के चला गया था जहाँ पे जितेश शर्मा गॉट सिलेक्टेड ओवर हिम। Hmm. तो वहां पे वो अपसेट हो गया था कि जितेश को ले रहे हो, मुझे नहीं ले रहे हो। Hmm. तो उसके बाद से ही हैज बीन अपसेट, एंड द्रविड़ ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया था। तो he had a point to prove to Dravid, Yeah. and Dravid and RR मैनेजमेंट, मतलब अगर इस, बहुत अच्छा रूड अवेकनिंग था ये, अगर आज आरआर जीत जाती ना तो Hmm. मतलब ये लेसन नहीं मिल पाता इनको, क्योंकि आज ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिला है कि भाई मत करो ये बकवास जो भी तुम करते हो नेक्स्ट ना, दो मैच ये मत गुवाहाटी में है ना करो। अभी? हाँ, एंड रियान पराग लुक्ड रियली आउट ऑफ आइडियाज। मतलब थिक्शाना को अगर तुम पहले ही 4 ओवर में, मतलब पहले पावर प्ले में तुम 3 ओवर करवा रहे हो जब फील्ड अप है, तो आई डोंट नो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट। बट लेट्स टॉक अबाउट सीएसके मुंबई गेम। आई थिंक दैट इज हाँ। व्हाट द फैंस रियली आर, द नॉर्मल फैंस आर रियली इंटरेस्टेड इन भाई। हाँ। तो तूने थाला कमेंट को किया था लास्ट में खलील आने का। राजस्थान के लिए खेलना चाहिए था। जो स्टार्ट दिया उसने आज सीएसके को। अमेजिंग मैन, द मैन फ्रॉम टोंक, राजस्थान, मतलब 1 घंटा दूर है भाई बस वो, मेरे घर से। हाँ वो मतलब कि भाई आई थिंक खलील को तो राजस्थान, मतलब राजस्थान के पास तो कोई भी लोकलाइट नहीं है आई ना, लव हिज इकबाल एक्शन लोमड़ो। ऑल्सो यार, जैसे भाग के आता है ऐसा। वेरी गुड। हाँ, और उसने काफी वर्क किया है, मतलब एनसीए में जाके भी उसने काफी वर्क किया है लास्ट ईयर अपने एक्शन पे, फिटनेस पे। ही गेव एन अमेजिंग स्टार्ट, बट Noor also bowled well. Ellis was picked over Pathirana. That was also something नॉट that हैप्पी I विद didn't दैट डिसीजन। expect. माइक पथिराना इज Uh, माय फेवरेट या। Pathirana is favorite, but I think ये पिच क्योंकि इतना स्लो था तो उन्होंने सोचा होगा चेंज ऑफ पेस ऑफ एलिस। मतलब या whatever did they did actually work. So ये हमारे लास्ट ईयर एग्रीमेंट तो पे बहुत हाई सेकंड स्कोरिंग हो गया था ओवर। चेन्नई का पिच भी ना। आज मुझे जब वो सूर्य वाला जब पार्टनरशिप हो रहा था मुझे लगा था 200 मिनिमम चाहिए, और लग भी रहा था बन सकते हैं 180 तो। देन सडनली जब नूर ने स्पिन नहीं, करना चेन्नई चालू में किया। दो तीन सरफेस हैं चेन्नई में, जो मेजोरिटी ऑफ द सरफेस है वो स्लो एंड लो पिचेस हैं चेन्नई के। और एक जो पिच है जिसमें मार्कस टॉइनिस ने लास्ट टाइम 100 मारा था और हाँ वो चेज कर गई थी लखनऊ, वो थोड़ा फास्टर ट्रैक है। वो इनक्रेडिबल बट इनिंग्स था। फिर भी आई आई थिंक थिंक डैमेज वहीं बहुत से अच्छा चालू हुआ, था। जो सूर्य ने मिस किया ना नूर का डिलीवरी, और धोनी ने उसको कितना जल्दी स्टंपिंग किया, विच वाज वेरी गुड। 0.12 सेकेंड्स भाई। भाई उसके उस पहले समय मैं तो, एक्चुअली अपसेट था, जस्ट उसके पहले एक ओवर में धोनी ने वो 22 जाने दिया, आई थिंक उसी ओवर में शायद उसी नूर। ओवर में, उसी हाँ। ओवर में। बट उसके नहीं, मैं बाद तो ही। भोजपुरी कमेंट्री सुन रहा था भाई, वहां पे भोजपुरी में तो मतलब बवाल कर दिया भाई। वो रवि किशन ने बोल रहा था कि भाई फास्टेस्ट हैंड्स इन द साउथ, मतलब कि वैसा बोल रहा था वो। और 0.1 सेकेंड्स का रिएक्शन टाइम, मतलब सोच सकता है कितना लेकिन कम रचिन है। रविंद्रा को थोड़ा कल्चर सिखाओ यार, मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस बंदे को। आज सिंगल नहीं दिया उसने लास्ट ओवर में, मतलब क्या कर रहा है यार। भाई आई थिंक लास्ट ओवर था उसकी भी थोड़ी फटी पड़ी थी। सब लोग एमएस जैसा कूल नहीं हो धोनी ने सकते कितने प्यार से हैं। 2 डॉट्स खेले। तो सब लोग आई थिंक जानते चाहते थे कि धोनी जो मतलब 18.5 के बाद जो लास्ट बॉल था ना वो बहुत फनी था, धोनी ने ऐसा मारा और वो फील्डर भी ऐसे डाइव करके बॉल रोका, लेकिन वो लेटा रहा थोड़ी देर कि आपको रन लेना है तो आप आ जाओ। धोनी ने कहा नहीं नेक्स्ट ओवर में मारेंगे, पर रचिन ने मार दिया। एटलीस्ट नहीं, बहुत अच्छा था यार वो मोमेंट, एक्चुअली थोड़ा एंटरटेनिंग, क्योंकि मैच काफी बोरिंग चल रहा था। और हम सोचे थे क्योंकि आज रचिन का रोल है कि रचिन, 200 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करो, बट रचिन ने आज पूरा प्रॉपर इनिंग्स खेल दिया भाई। नहीं, रचिन का रोल अब मुझे समझ आ गया है, रचिन का रोल एंकर का ही होने वाला है, मतलब हम्म। चेन्नई में भाई एटलीस्ट तो गायकवाड ऐसे ही मारने लग होगा। गया अब तो। इतना बढ़िया। हाँ, सो तो उनका अब रोल डिफाइन, मतलब हम्म। सीएस की पहली चीज क्या करती है, वाई दे आर चैंपियन साइड, इज दे डिफाइन द रूल्स। और अभी जो रोल डेफिनेशन वो देख के नजर आ रहा है वो यही है कि रचिन एंकर करेगा, क्योंकि एट वन पॉइंट ही वाज 18 ऑफ 17 बॉल्स, हम्म। और वहां पे गायकवाड़ 50 पे पहुंच चुका था। हाँ। तो अ, वही रोल है कि भाई ये मारेगा, त्रिपाठी तो मारेगा, फिर उसके बाद गायकवाड़ मारेगा। और आई थिंक वो बोल भी दिया उसने, माइकल हसी ने, कि त्रिपाठी हम्म। इज गोइंग टू बी द ओपनर।
और एक्चुअली इम्पैक्ट। सीएसके ने कभी भी ऐसा जस्ट आउट एंड आउट पिंच हिटर कभी ओपन नहीं कराया है ना। आई थिंक दे वांट टू ग्रूम हिम लाइक माइक हसी। मे बी यही रीजन होगा कि भाई इसको बोला है कि तू अपना 120 140 स्ट्राइक रेट पे खेल, तू मार सकता है हमें पता है, बट तूने ओडीआई वर्ल्ड कप में 700 रन भी बनाए थे, तो तू उस हिसाब से तेरे को ये रोल दिया होगा उसको मे बी। हाँ, तो दूसरा है कि गायकवाड हैज बिकम मोर फ्री कमिंग इन एट नंबर 3। अमेजिंग ही यार। इज ही इज बिकम मोर फ्री नाउ, क्योंकि गायकवाड उसको एंड वो न्यू तिलक यार, बॉल। आई एम सो इम्प्रेस। ये दोनों मुझे ऐसा लगता था हमेशा बंधे रहते हैं बिगनिंग ऑफ द इनिंग्स में, बट ये दोनों हैज ओपनड अप सो मच। बट एम आई खुद मैं सरप्राइज हुआ। मतलब एक तो ये सरप्राइजिंग था कि रचिन हैज टू प्ले द एंकर रोल और बाय त्रिपाठी द वे ओपन आज करेगा। हार्दिक पांड्या का तो क्या था बैन, किस चीज का? बैन था ना लास्ट सीजन का, वो तो अच्छा लिखा लास्ट। था बहुत लोगों ने ग्रुप में। बट मेरा सरप्राइजिंग पॉइंट ये था कि भाई नंबर 3 पे तिलक, जो कि इंडिया की टीम में नंबर 3 पे खेल रहे हैं, उसको तुमने नंबर 3 पे हाँ नहीं खिलाया। एंड आज हाँ। विल जैक्स को तुमने बैक किया है नंबर 3 पे, तो हाँ वो दैट भी वाज अजीब था। वियर्ड फॉर मी, बिकॉज आई एक्सपेक्ट इधर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा टू कम वो एट तो नंबर बहुत ही 3। आउट ऑफ द। बट तिलक वर्मा कमिंग एट नंबर 5 अगेन, मतलब कि मुझे लगता है यार कोई पॉइंट नहीं है फिर, थ्री इतने या अच्छे फोर प्लेयर्स हैं। मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर। हाँ, विल जैक्स कैन प्ले लोअर डाउन द ऑर्डर, या फिर विल जैक्स को ओपन ही करवा दो रायन रिकल्टन की जगह, अगर तुम्हें इतना ही शौक है उसको हाँ टॉप ऑर्डर में भेजने का, बिकॉज इज एन ओपनर ऑल्सो फॉर इंग्लैंड। रोहित शर्मा का तो भी आज फ्लॉप हो गया बट। रोहित is actually got out to Khalil a lot of times, and today he equaled the record for most ducks in the IPL with Maxwell and DK. सो ये भी एक स्टैट है। एंड एक स्टैट ये भी है कि मुंबई 2012 से कभी भी फर्स्ट मैच ऑफ द आईपीएल नहीं जीती है। सो दैट इज एन अमेजिंग, हाँ हाँ वो तो मतलब भाई कि मुंबई का हमेशा से ही है ना, अनबिलीवेबल है यार वो। तो उसके बीच में ही 5 टाइटल्स आ चुके हैं, मतलब कि जब से उन्होंने वो नहीं जीतना शुरू किए हैं हाँ मैचेस, तो ये भी एक अमेजिंग चीज है। दे कंसिडर इट एज अ लकी चार्म इट सीम्स कि भाई पहला मैच तो या। हारना ही है, उसके बाद ही जीतना शुरू करेंगे। बट या मुंबई, लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्टेड मुंबई टू विन दिस मैच, क्योंकि इस बार उनका स्क्वाड बहुत अच्छा था। बट ऑब्वियसली बुमराह और पांड्या आज दो की प्लेयर्स मिसिंग थे, मतलब इनके स्क्वाड से। और जनरली लेकिन सारे अनकैप्ड प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, बट आज वो दोनों फ्लॉप हो गए, नमन एंड रॉबिन मिन्स का स्पेशली सब लोग। आई मीन आई होप उसको फिर रॉब से चांस मिलेगा। रॉबिन मिन्स तो हम्म। स्ट्रगल्ड बिग टाइम वर्सेस नूर, और उस टाइम यही कमेंट्री में चल रहा था कि रॉबिन मिन्स इज फ्रॉम झारखंड, एंड प्रेशर होगा, पीछे धोनी खड़ा है ना। पीछे धोनी खड़ा है और विकेट कीपर भी है वो। तो वही चल रहा था कि, और शायद उसके पापा भी धोनी से मिले हैं, झार बट वो यार तू सोच एयरपोर्ट में। नूर पे कितना प्रेशर होगा, जडेजा और अश्विन इंडिया के टेस्ट बॉलर सुप्रीम, उनके साथ वो थर्ड स्पिनर है और उनको आउट बोल कर गया आज, मतलब सच अ गुड स्टोरी फॉर हिम यार। और हम लोग बहुत टाइम से बात भी कर रहे थे कि ये वीक हो गया है, अल्लाह बताएगा, ये बताएगा, मुजीब बताएगा, बट नूर ने आज लाइक बताया कि क्यों कितना कंसिस्टेंस था वो गुजरात टाइटन के लिए। बट नूर को वही ना, गुजरात में ऐसे पिचेस नहीं मिल रहे थे जो उसको चेन्नई में मिलेंगे, हाँ। इसलिए चेन्नई ने उसको दिया भी है नहीं ग्यारह बट तब भी करोड़ उसने मतलब। राशिद खान से बेटर बॉलिंग की थी लास्ट सीजन में, इफ यू हैव सीन द स्टैट्स। हम्म। कल नहीं, का बहुत मैच अच्छा मैंने देखा नहीं किया है अभी, यार। क्या है कल मैच कौन अभी सा है? विघ्नेश पुथुर भी एक बहुत ही अंडररेटेड हाँ। अरे लेकिन आज कंट्रीब्यूशन था, मुंबई ने क्योंकि अच्छा किया, वो बच्चे को खिलाया था ना, उसको उसको काफी अप्रिसिएशन मिला। अ, कौन से बच्चे को? नासु विघ्नेश पुथुर? नारायण करके कुछ, एक मिनट। सत्यनारायण, सत्यनारायण सत्यनारायण। सत्य। हाँ। बट वो तो पिट गया, वो उसको क्यों पता नहीं अप्रिशिएशन मिला, मुझे पता नहीं। बट विघ्नेश पुथुर इज फ्रॉम मल्लापुरम केरला, उसने चाइना मैन बॉलिंग किया, जस्ट लाइक हाँ। नूर अहमद। एंड अरे भाई कल तो उसने स्वैप है, काफी कल तो दिल्ली वर्सेस लखनऊ है, जो जिनका कैप्टन्स हम्म। बदले गए हैं। एक मिनट रुक जा भाई, पहले ये मैच के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर विल जंप टू द नेक्स्ट वन। ऑब्वियसली आई नो यू आर गेटिंग बिट इम्पेशेंट, बट हाँ, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था यार चेन्नई का, मतलब क्लिनिकल चेन्नई विन था ये, लाइक जस्ट लाइक द ओल्ड डेज। हम्म। एंड बीच में थोड़ा हिकअप हुआ, सैम करन और ये लोग आउट हुए, बट आई थिंक दे वर ऑलवेज अंडर कंट्रोल। और हाँ, कल के मैच के हम्म। बारे में मतलब कि ये तो है कि भाई, मतलब इट्स गोइंग टू बी गोइंका वर्सेस केएल राहुल अगेन। या। So that's going to be the most सो interesting. केएल राहुल Yeah. हैज हैज अ अपॉर्चुनिटी टू गिव बैक कल। बट उसका तो अभी Hmm. मुझे वही समझ नहीं आ रहा कि बैटिंग ऑर्डर क्या है, वो भी देखना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर राइट यू सेड, विच इज Hmm. वियर्ड। एंड ऋषभ पंत पे बहुत प्रेशर रहेगा। और वाइजैग में अलग है, विच इज अगेन समझ नहीं आता, दो नॉर्थ की टीमें जाके वाइजैग में खेल रही है कल। एनीवेज। Right. Right. सही है शिखर, ड्रीम इलेवन में अच्छा रन चल रहा है तुम्हारा। Hmm.
हाँ मैं मैच देख रहा हूँ ना, तुम लोग की तरह क्रिकबज़ पे फॉलो नहीं करता हूँ और फिर आके जो सफाई कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, उसके बाद बोल रहे हो मैं मैच देखा नहीं हूँ। तो भाई ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू विन यार एंड यू आर दो गोइंग मैच टू पूरा लूज। नहीं देख पाते, बट आई डिड वॉच लाइक वन इनिंग्स ऑफ बोथ, लाइक एमआई इनिंग्स एंड एसआरएच। हम्म। नहीं, बहुत लर्निंग्स मिला इस 2-3 मैचेस से एक्चुअली। हम्म। सो मतलब है, स्पिन इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन दिस आईपीएल। एंड मुझे तो जैम्पा का भी परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छा लगा। मतलब ही वाज अंडर द पंप व्हेन संजू हिट हिम फॉर अ सिक्स, और मुझे वही लगा कि कैन संजू हम्म। डोमिनेट हिम नाउ, बट ही केम बैक वेरी वेल विद ध्रुव जुरैल का विकेट। थिंक एसआरएच का टीम तो बहुत कमाल लग रहा है। मतलब आई हम्म। प्रेडिक्टेड देम टू बी टेबल टॉपर्स दिस टाइम। सो लेट्स सी हाउ एसआरएच या डज अवे फ्रॉम होम। बाकी तो एंड अभी आई एम तक तो रियली हैप्पी काफी कि अच्छा है। आईपीएल 2024 इतना सक्सेसफुल था, उसको मैच करेगा ये आईपीएल। अब लग रहा है ऑलरेडी स्पिन हो रहा है, रन्स बन रहे हैं, और भले अभी हम्म। तक क्लोज मैच हुए हैं बट फुली इंटरटेनिंग क्रिकेट हो रहा है। तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट पार्ट। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, इंडिया का जो भी वाइट बॉल सीरीज होता है मुझे नहीं देखना, बिल्कुल भाई मजा नहीं आता। स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट हम्म। में कंपेयर टू आज जो मजा आया, भले वन साइडेड मैच हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, बट इतना थ्रिल है आईपीएल में, इतना एक्शन है। मे बी टेस्ट क्रिकेट का भी बट थोड़ा बीट कर क्लोज देगा ये। गेम्स होने चाहिए, मुझे लगता है अभी तक तो कोई होंगे क्लोज होंगे गेम्स हुए डेफिनेटली नहीं। होंगे। बट फॉर्मेट ही ऐसा है, नहीं, प्लेयर्स इतने लास्ट ज्यादा टाइम भी केपेबल हैं। क्लोज गेम होने में बहुत टाइम लगा था। इनफैक्ट लास्ट टाइम बहुत कम क्लोज गेम्स थे लास्ट आईपीएल में भी, और इस सुपर बार भी ओवर अभी तक। एक हुआ था शायद, नहीं हुआ था सुपर ओवर भी। नहीं नहीं, लास्ट टाइम कोई सुपर ओवर नहीं हुआ हम्म। था। बट और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं एसआरएच सपोर्ट करता हूँ कि वो लास्ट टाइम अच्छा खेले, भाई ऐसा नहीं है। एरन फिंच ने 7 आईपीएल टीम्स चेंज की थी, तो 17 साल में मैं चौथी टीम चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल तुम भी धो सकते हो बहती गंगा में हाथ। तो धो लो, किसने मना किया है। यस, आई यूज टू सपोर्ट सीएसके फर्स्ट 2 सीजन्स, देन आई सपोर्टेड आरसीबी फॉर 10 years. After supporting RCB for 10 years, I supported GT for 2 years, and now I'm going to support SRH, and I'm supporting them wholeheartedly. And I think RC SRH वर्सेस पंजाब मैच में शायद देखने भी जाऊंगा हैदराबाद में। So नहीं, देर इज नो मतलब कि ऐसा this नहीं is है just कि for मैं Manisha. नहीं नहीं, बाकी टीम्स मुझे भी, मतलब एज एन फैन आई एक्चुअली लव टू प्ले वॉच चेन्नई प्ले बिकॉज दे आर सो क्लिनिकल। और उनका जो स्टाइल है, आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग सपोर्टर ऑफ चेन्नई सुपर Yeah, किंग्स। इट डजंट मीन दैट आई डोंट फॉलो अदर टीम्स क्योंकि मैं राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। yeah, yeah, बट हाँ, ऑब्वियसली एक टीम है जिसके अगेंस्ट, जिसके साथ मैं लॉयल रहता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ उनको सपोर्ट करने का, नो मैटर हाउ मच दे स्क्रू अप। yeah. बट या मैन, रियली चेन्नई एंड सुपर एमआई को किंग्स लेके हम दोनों का थोड़ा बायस है ऑफ नॉट सपोर्टिंग. बट एंड देन यार पंजाब चेन्नई को वी सुपर रियली लाइक टू सी देम सक्सीड, वन टीम इज पंजाब. I actually was going to speak about Deepak Chahar when I lost my train of thought when you said about DC and ये पन क्या पता नहीं कल जो भी मैच होने वाला है उसके बारे में जब तूने बोला। भाई दीपक चहर के का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली हमने बात नहीं किया, बट व्हाट अ फिनिशर। एंड कुणाल बोल रहा था एमआई के प्रीव्यू में कि दीपक चहर तो नहीं है इतना अच्छा हाँ, फिनिशर ये वो, बट भाई बंदे ने आज मैच में एक्चुअली जान डाल दी भाई। और उसने जो वन सेलिब्रेशन एटीन फॉर किया सेवन फर्स्ट, पे थे ये लोग. हम्म. राहुल त्रिपाठी को शॉर्ट बॉल पे विकेट लिया उसने और जो सेलिब्रेशन किया, आई थिंक इफ दिस टीम हैड बुमराह टुडे द मैच वुड हैव बीन वेरी वेरी क्लोज। अनफॉर्चुनेटली बुमराह नहीं था। हार्दिक, आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ हार्दिक वाज देयर, बट थोड़ा आज अंडर स्ट्रेंथ थी मुंबई इंडियंस। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मैच से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुंबई इंडियंस इज टोटली आउट या ऑफ द आईपीएल, बिकॉज आई थिंक स्टिल दे हैव सम प्लेयर्स कमिंग इन। और और मुंबई का भी वो सेम फर्स्ट चीज है जो चेन्नई का है, एसआरएच का है, होम पे दे प्ले रियली वेल. दे आर वेरी गुड एट होम. जब वानखेड़े में जाएंगे तो दिस टीम विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बीट. राइट राइट। प्लस मैं ये बोलना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या इज नॉट द ओनली ऑलराउंडर इन इंडिया. यस, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही हैज लिटरली वन चैंपियनशिप्स फॉर इंडिया, बट दीपक चहर भी है गाइस, शार्दुल ठाकुर भी है, नीतीश कुमार रेड्डी भी है. वॉच आउट फॉर दीज थ्री. एंड विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, शिखर, आई एम सो हैप्पी शार्दुल ठाकुर इज बैक इन द आईपीएल. एक्चुअली आई एम होपफुली विल. नॉट वेरी हैप्पी ओके. बिकॉज वो काउंटी क्रिकेट खेलने वाला था और मुझे उसको इंग्लैंड वाले टेस्ट सीरीज में देखना था। वहां बट तो उसका सिलेक्शन अभी, बनता है, लाइक डेफिनेटली. बट अभी वो काउंटी क्रिकेट नहीं खेलने वाला है क्योंकि ही इज बीन सिलेक्टेड अगेन फॉर एलएसजी। और हम्म. एलएसजी के एक्चुअली दो रिटेन बॉलर्स ही इंजर्ड हो गए हैं, तो इसलिए वो लोग को करना पड़ा, शार्दुल को सिलेक्ट करना पड़ा। बट ऑलराउंडर पे जो तूने बात बोला ना, नीतीश कुमार रेड्डी आज जो बैटिंग किया है, मतलब 30 और 15, ज्यादा सुपर लोगों ने देखा नहीं होगा उसका सुपर नॉक्स क्योंकि सुपर. उस समय सब लोग और खेल रहे थे। बट द वे ही प्लेड द शॉर्ट पिच डिलीवरी, मतलब संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर,
क्वालिटी बॉलर्स ने उसको शॉर्ट पिच डिलीवरी डाला, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो अपेरेंट वीकनेस है अगेंस्ट शॉर्ट पिच बॉलिंग, जो हमें दिखा वर्सेस काइल जेमिसन इवन इन दैट फाइनल विच वाज ऑलरेडी डन, या उस पे भी वो आउट हो गया था। तो वो चीज नीतीश रेड्डी में नहीं है, ही प्लेज द शॉर्ट बॉल रियली वेल, और आज भी उसने एक अच्छा नॉक खेला, और उसको प्रमोट किया गया है। मतलब पहले आई थिंक लास्ट सीजन में ही यूज्ड टू कम आफ्टर क्लासन, बट फाइव दिस सिक्स टाइम आता ही इज था। बीन, हाँ, but this time he's been promoted, so that's a change in SRH order. Actually, that's a big movement एंड अगेन जो वहां जिस पे। तरह का फ्रीडम से एसआरएच प्लेयर्स खेलते हैं ना, वो जो दिया है लाइसेंस ओनर ने, मैनेजमेंट ने, अनबिलीवेबल, हम्म लाइक इतना कॉन्फिडेंटली आते हैं एसआरएच के बैटर्स। और आज पता है वो सिर्फ इसलिए आउट हुआ क्योंकि वो वाइड वाले टाइम पे हम्म बीच में उसने अपना खुद का मोमेंटम खराब कर दिया, राइट, जब वो ठीक शाना के बॉल पे उसने हम्म रिव्यू किया वाइड के लिए, एंड नेक्स्ट बॉल वो आउट हो गया। दैट वाज हम्म अनफॉर्चुनेट द वे ही गॉट आउट, बिकॉज ही लुक्ड रियली रियली गुड। हम्म। भाई एसआरएच के पास लाइसेंस पूरा है, और पिचेस भी उनको ऐसे ही दिए जाएंगे जो बट पूरे एसआरएच आरआर का फ्लैट मैच पिच हॉट होंगे। था एक टाइम पे, मुझे याद है वाइड के रिव्यूज हो रहे थे बैक टू बैक। वाइड है, हाँ, वाइड नहीं अंपायरिंग वाज है। नॉट दैट गुड एक्चुअली, द बॉलिंग वाज प्रीटी पुअर। मतलब जोफ्रा ने एक बम्पर डाला है, तीक्षाना ने दो नो बॉल डाले हैं। भाई एसआरएच में आके अगर तुम्हें जीतना है हैदराबाद में, यू नीड टू हाँ, हैव रियली डिसिप्लिन्ड बॉलर्स, आई थिंक मतलब कि वर्स्ट जो पूरा बॉल 4 ओवर्स स्कोर इज 71 ना आईपीएल में, तो जोफ्रा वाज वेरी क्लोज टू दैट टुडे, सो ही वाज अल्ट्रा पथेटिक, अल्ट्रा पथेटिक। 71 तो हो गया, 76 दे दिया जोफ्रा ने। सो दिस इज द हाईएस्ट देन, दिस इज द हाईएस्ट मुझे 7। हो सकता है दिस इज द हाईएस्ट, हो सकता यस, है, हो 4 ओवर्स सकता है। 76 फॉर नो लॉस, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, एंड दैट बीमर इज आल्सो अनएक्सेप्टेबल बिकॉज जब ड्यू भी नहीं हम्म, था, सो ही हैज टू बी हाँ। इन्वेस्टिगेटेड। वैसे भी मुझे वियर्ड लगता है, ड्यू बंदा फॉलो अप में अपने आप से बातें करता हुआ जाता है। आई डोंट थिंक ही इज सेम। भाई बीमर और दीक्षाना दो दो नो बॉल कर रहा था, क्या पता नहीं, बहुत ही अजीब फीलिंग वाइब था इस मैच का। रैन पराग वाज टोटली डिसइंटरेस्टेड, कैच भी पकड़ रहा है क्लासन का, तो ही वाज लाइक कि भाई छोड़ो, क्या ही सेलिब्रेट करना। एज अ टीम एटलीस्ट तुम कोई भी सिचुएशन में हो, एज ए कैप्टन यू शुड बी लिटिल बिट, मतलब पम्प्ड अप होपफुल, यार, थोड़ा होप। तो पंप अप हाँ, करो तुम नहीं, एकदम ही हॉरर था क्लासन उसके का। फेस पे जब क्लासन और ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे ना, ऑलरेडी ऐसा अपसेट खड़ा हुआ था रियान पराग, दिख रहा था वो। इट इज डिफिकल्ट, लाइक डम ऑब्वियसली जो मूव चल था रहा ना था। बहुत ज्यादा, उसको नहीं कैप्टेंसी करना चाहिए था। जायसवाल एंड जुरेल वुड हैव बीन बेटर कैप्टन्स देन हम्म। हिम। आई डोंट नो, मतलब एक सीजन के बाद उसने तुमने उसको इंडियन टीम पे सिलेक्शन दे दिया, फिर उसके बाद उसको कैप्टन भी बना दिया, जस्ट आई फॉर द थिंक सिर्फ आसाम एक ओवर फैक्टर। था एसआरएच की इनिंग्स में जब बाउंड्री नहीं आई थी, सिर्फ एक ओवर था वो, जिसमें जब क्लासन आया था बैटिंग करने, आई थिंक वो ओवर, दैट्स ऑल, सो हाँ, कुछ दो तीन, रिलेंटलेस मतलब कि प्रेशर। 8-9 ओवर के रन्स भी संदीप शर्मा ने दिया, एक ओवर हम्म। तीक्षणा ने दिया 9 रन का। बट वहां पे तू देख दूसरे तरफ, तो जैम्पा ने एक 4 रन का ओवर डाल दिया। फिर यू हैड वन ओवर विच हम्म। वेंट फॉर 5 रन, वो किसने डाला मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक ओवर किसी ने 5 रन दिए थे, तो हाँ, भाई सबने इस टीम का एक्चुअली बहुत सबसे बड़ा अच्छी थी। अचीवमेंट ये है कि जो ट्रेविस हेड और क्लासन जैसे बीस्ट है ना, सब वैसे ही खेल रहे हैं अब जैसे एक मैं स्टैट बताना चाहूंगा कि हेड जब आउट हुआ 9.5 ओवर में 130 रन था, एंड जब क्लासन आया 18 ओवर में, तब सॉरी, जब क्लासन आया 15वें ओवर में, तब 202 था। तो वो जो बीच के 5 ओवर्स थे ना, तब भी 70 रन बने, एग्जैक्टली 14 का रन रेट, जब ना क्लासन था ना हेड था। हाँ, तो वहां पे ईशान किशन ने एक्चुअली जो एंड 10 से, इनफैक्ट इनका 6 से 10 ओवर का जो पीरियड था ना, उसमें सिर्फ 40 रन बने हैं। सो आरआर एक्चुअली आउटस्कोर्ड देम इन दैट रीजन, या ऐसा कुछ, हाँ, 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 हाँ। बिकॉज आरआर वाज नॉट वेरी फार बिहाइंड। उनका 17 रन था पावर प्ले के एंड में, हम्म। 17 रन पीछे थे एसआरएच से। 77 फॉर 3 थे वो लोग। हम्म। और बट वो जो 10 to 15 ओवर वाला फेज था, वहां पे ईशान किशन ने बहुत रन मार दिए। हम्म। वहां पे क्लासन भी नहीं था, हेड भी नहीं था, तो वो नीतीश टेन और टू ईशान फिफ्टीन किशन। हाँ, नीतीश और ईशान किशन भाई ने, इनका और 30 उसमें बॉल जो, में 71 का पार्टनरशिप है इन दोनों इंडियंस का। क्या और उसमें क्या हिटिंग जोफ्रा किया है इनने। आर्चर ने मेजरली, उसमें जोफ्रा आर्चर ने ही बॉलिंग किया गूफ अप उस किया उस उसने, फेज में। हाँ। और दूसरा चीज है यार, संदीप शर्मा को तुम्हें पावर प्ले में देना ही चाहिए भाई, इज वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स इन द पावर प्ले। तुम उसको 29 कैसे बॉल पावर प्ले में 72। हाँ, तुमने वो नहीं तो। दिया बॉलिंग पावर प्ले में, तो बहुत बड़ा क्राइम था। वो तो होना ही था तुम्हारे साथ आज, बहुत डिजर्वेडली तुम्हारे साथ आज बुरा हुआ है, अगर तो दोनों आई फजल होप। हक और उसको बिठाना है आर्चर को, तो कौन खेल सकते हैं एज फास्ट बॉलर्स? अच्छा, यूर से वन विल बी हसरंगा, यूर एक सेइंग वन विल तो बी हसरंगा। हसरंगा आ हाँ। जाएगा टीम में, एंड द सेकेंड वन कैन बी, मतलब आज तो इनफैक्ट मैं चाइना मैन को देख रहा हूँ, मुझे लगता है कुमार कार्तिकेय को खेलना चाहिए। और नहीं, अगर दो नहीं है तो फिर स्पिनर्स तुम तो नहीं। युद्धवीर सिंह चरक को खिला सकते हो। आकाश मडवाल, एक्चुअली आकाश मडवाल आकाश आज मडवाल। इम्पैक्ट सब में भी था। इनफैक्ट आज मुझे लग रहा था जैसे उस दिन अनुकूल रॉय को, केकेआर को इम्पैक्ट सब मिस कर देना चाहिए मिस था कर आज। दिए।
हम्म। आज एक्चुअली जब इतना कार्नेज हो रहा है और तुम देख रहे हो कि फजल हक इज बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड आर्चर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। हम्म। आर्चर तो अपने कुछ बकवास से भी रन दे रहा था, बीमर कर दिया, उसमें 5 रन उसके ऐसे ऐड हो मफाका गए। भी एक ऑप्शन है। बट बट फजल हक वाज डेफिनेटली गेटिंग डिस्ट्रॉयड, तो तुम वहां पे इम्पैक्ट सब तुम्हें करना चाहिए था। छोड़ो यार संजू को, भाई संजू हम्म। आगे 287 थोड़ी चेज कर पाएगा। भाई 287 कोई नहीं चेज कर सकता है, नहीं तुम्हें नहीं। वहां पे मैच बचाना था। तुम्हें उसी समय आकाश पडवाल को ले आना चाहिए था एज इम्पैक्ट सब, व्हेन यू रियलाइज दैट फजल हक इज गोइंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ हैदराबाद। तो एट दैट टाइम यू शुड हैव ब्रॉट इन आकाश पडवाल। तो वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज लगा नहीं रियान पराग की कैप्टनसी में, ही वाज जस्ट फॉलोइंग सम ऑर्डर्स फ्रॉम राहुल हम्म। द्रविड़, ऐसा लगा। चलो यार, थैंक्स शिखर, चलो काफी गाइस, इंटरेस्टिंग। हाँ। यस, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिकेट कैवियर गाइस। बहुत मजा आ रहा है आईपीएल में, अभी हम बात कर रहे हैं। एंड यस, विल बी मीटिंग एवरी डे पोस्ट मैच, सो लेट इट अस इज नो योर कमेंट्स आल्सो। it is going to be a cracker, and the next 2 days we'll finally see the other four teams which are left. Tomorrow is Delhi LSG, and then I think उसके बाद पंजाब का पंजाब मैच है, जीटी, so या पंजाब एंड जीटी। पंजाब GT, yes, so very exciting two matches coming. Thank you guys.